हेलो माय डियर स्टूडेंट। साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। साइंस क्लास में आज हम आपको बेसिक बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस क्लास का डायरेक्ट सिलेबस तो करने लगते हैं, लेकिन उनको साइंस का कोई बेसिक पता नहीं होता है। इसलिए हम आपको सबसे पहले बेसिक का ज्ञान कराएंगे। बेसिक में सबसे पहले हमने दिया है केमिस्ट्री पार्ट, क्योंकि साइंस के 3 पार्ट हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। इन तीनों पार्ट का बेसिक हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया है केमिस्ट्री पार्ट्स में जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, हमें उनका अध्ययन करना है। जब हम इनको पढ़ लेंगे, इनका अध्ययन कर लेंगे, तो हमें अच्छे से साइंस समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इसमें वो किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे एमपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेसिक सभी के लिए आवश्यक है। तो इसमें हमारा पहला जो पार्ट है, पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि तत्व, कुछ प्रमुख तत्वों के नाम, संकेत व उनके परमाणु क्रमांक। क्योंकि कभी बच्चे को किसी परमाणु क्रमांक की जरूरत पड़ जाती है आगे, तो बच्चा कहता है हमें पता ही नहीं। कोई संकेत आते हैं जिनको रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे संकेत से मिलकर सूत्र बनते, तो ये उन्हें नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए उनको हम कुछ प्रमुख तत्व हैं, प्रमुख माने आपको बहुत सारे नहीं पढ़ना है, क्योंकि तत्व तो बहुत सारे हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, उसमें 118 तत्व हैं, लेकिन हमें सबको याद नहीं करना है, नहीं तो हमारे लिए वो बोझ बन जाएंगे। तो आपको कुछ प्रमुख 20, 30, 40 मैक्सिमम, इनको हम अगर तैयार कर लेते हैं तो हमारा 10th क्लास, 11th, 12th, इनमें हमें ज़्यादातर उससे सहूलियत मिल जाती है किसी चीज को समझने के लिए। तो देखिए, प्रमुख तत्वों के नाम, संकेत व उनके परमाणु क्रमांक। पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो H होता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ये भी हम बिल्कुल क्रम से लिखेंगे, 1 से लेके 30 तक लगभग पूरे क्रम से लिखेंगे। इसके बाद फिर जिन जिन की हमें आवश्यकता पड़ती है उनको हम लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है। इसके बाद होता है हीलियम। हीलियम हीलियम का जो संकेत है वो होता है He। इसका परमाणु क्रमांक 2। लिथियम लिथियम का जो संकेत होता है Li। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, Be, जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। बोरॉन, संकेत B होता है, परमाणु क्रमांक इसका 5 होता है। कार्बन का संकेत C है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और संकेत N होता है। ऑक्सीजन का संकेत O है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। फ्लोरीन का F होता है, इसका परमाणु क्रमांक 9। नियोन, इसका संकेत होता है Ne, जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो ये हमने आपको क्रम से बता दिए। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। इसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे। सोडियम का होता है संकेत Na, बहुत क्रियाशील तत्व होता है। इसका परमाणु क्रमांक है 11, सोडियम 11। इसके बाद है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al, Al, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। इसके बाद होता है सिलिकॉन, इसका होता है Si, परमाणु क्रमांक होता है 14। सिलिकॉन के बाद होता है फास्फोरस, फास्फोरस जिसका संकेत P, परमाणु क्रमांक 15। इसके बाद सल्फर, सल्फर का संकेत होता है S, परमाणु क्रमांक 16। क्योंकि देखो हम ये तत्व आपको जो लिख रहे हैं इसमें आपको ये चीज याद रखनी है। जैसे आप किसी ने कहा सोडियम तो आप तुरंत समझाओ Na इसका संकेत होता है, परमाणु क्रमांक की जरूरत पड़ती है तो 11 होता है। तो इसी प्रकार आपको सबको याद रखना है, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है क्लोरीन, क्लोरीन Cl जिसका होता है 17, क्लोरीन 17। और इसके अलावा भी आपको सभी क्रम से ही याद करना है। फिर इसके बाद आगे आप जब देखेंगे तो इसमें जो आर्गन होता है उसका Ar संकेत होता है और परमाणु क्रमांक 18 होता है। आर्गन, आर्गन Ar या अक्रिय गैस है, इसका 18 होता है। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है इसका संकेत K होता है और ये परमाणु क्रमांक इसका 19 होता है। इसके बाद आता है कैल्शियम, और कैल्शियम को संकेत में लिखते हैं Ca और इसका होता है 20। इसके बाद आज आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य है स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम का होता है Sc और इसका होता है 21। इसके बाद होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है Ti, इसका होता है 22। इसके बाद है वेनेडियम, वेनेडियम जिसका संकेत होता है V, 23। इसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम का होता है Cr, 24। मैग्नीज, इसका संकेत होता है Mn, 25। आयरन या फेरस उसको बोलते हैं, फेरस, आयरन, और इसको लोहा भी कहते हैं, फेरस को, फेरस, आयरन या लोहा। Fe संकेत होता है 26 होता है। इसके बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का संकेत Co होता है, इसका परमाणु क्रमांक 27 होता है। निकिल, निकिल, निकिल का होता है Ni और इसका परमाणु क्रमांक 28 है। कॉपर, कॉपर का Cu होता है, इसका होता है 29। और जिंक, Zn जिसका संकेत है, परमाणु क्रमांक इसका 30 होता है। तो हमने आपको जो सीरीज बिल्कुल क्रम से बता दिए पूरे, एक से लेकर के कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसी प्रकार 10 तक यहाँ, फिर 11 से 20 और फिर 21 से 30। अब इसके अलावा हमें सभी क्रम से नहीं पढ़ना है, अब हमें वो पढ़ना है जिनका यूज होता है या जो हमें रिएक्शन में जरूरत जिनकी पड़ती है, तो उनको हम याद करेंगे। और उनको याद करने के साथ साथ अब हम हमारा क्रम अलग हो सकता है। जैसे हमने कहा आपसे कि अब हमें पढ़ना है Ag, सिल्वर। Ag जो होता है वो सिल्वर का है, सिल्वर या चांदी जिसको हम बोलते हैं, उसका होता है 47। तो इस प्रकार से हमें ऐसी चीजें भी याद करनी है। गोल्ड, सोना, सोना उस Au जिसको 79, इसका परमाणु क्रमांक संकेत Au होता है। प्लेटिनम Pt 78 होता है। ऐसे आपको और भी जितने तत्व हैं
वो भी तैयार करने हैं। तो आपसे बेसिक क्लास के बारे में हमने आज आपको जानकारी दी। और बेसिक क्लास इसलिए जरूरी है क्योंकि साइंस या केमिस्ट्री या फिजिक्स से बायो कोई भी हो, अगर आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ा उसमें ये सारी चीजें आती हैं। जैसे आप साइंस में केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें रिएक्शन आएंगी और रिएक्शन में तत्व संकेत, किसी सोडियम से क्रिया होगी, किसी की मैग्नीशियम से होगी, है किसी की धातु ऑक्साइड कोई निर्माण होगा, कोई यौगिक बनेगा। तो इस प्रकार से आपको जब संकेत ही पता नहीं होगा, कोई सूत्र पता नहीं होगा, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप इनको कॉपी में नोट करें, बढ़िया सा नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के साथ साथ इनको आप याद कर लें। याद करेंगे तो आपको साइंस अच्छी लगने लगेगी। जो बच्चों को साइंस में परेशानी होती है, कभी कभी तो हमने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो हाई स्कूल करके 11th करके 12th में आ जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि फेरस का संकेत क्या है, तो वो रह जाते हैं। उनसे पूछा जाता है मैग्नीज का क्या है, तो रह जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये सब समस्याओं से ना गुजरना पड़े, तो आप इनको पहले से ही तैयार करें। और इसके बाद हम जो लेसन नंबर 2 आएगा हमारा, उसमें जो इसके और रह गए हम उनको भी एक सीरीज में रखेंगे सबसे ऊपर। और इसके बाद कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम, उनके रासायनिक नाम और उनके सूत्र, ये सभी आपको बताएंगे। तो उनका भी आप बढ़िया सा नोट्स बना करके उनको तैयार करें, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगेगा, केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। आशा करते हैं आपको ये हमारा जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।